इस अगस्त से मेरी एज हो जाएगी और मैंने अपना जो 20s होता है उसको मैंने पूरा एक्सपीरियंस कर लिया है। तो अगर आप अपने 20s में हो, 11th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो या फिर अपने स्कूल लाइफ में हो, तो ये गलतियों को अगर आप सुधार लेते हो तो आप लाइफ में कभी भी रिग्रेट फील नहीं करोगे। आप बहुत ही अच्छा, जब भी आप अपने 20s को याद करोगे तो आपको लगेगा कि क्या लाइफ मैंने जी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि आप जब 20s में होते हो तो आपके पास स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन नहीं होता कि हमको किस डायरेक्शन में काम करना है या फिर किस डायरेक्शन में हमको एजुकेशन लेना है। ये उनके लिए बहुत बेटर होता है जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं या फिर उनको पहले से ही अपने बच्चों को बता देते हैं कि ये फील्ड में जाओ, इसमें बहुत स्कोप है, और उस बच्चे का भी अगर उस फील्ड में इंटरेस्ट होता है तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपके जो सबसे बड़े जो गुरु होते हैं पेरेंट्स, अगर उनको ही नहीं पता, वो ही आप में छोड़ देते हैं कि बेटा जो तुम्हें सही लगे वो करो, तो फिर वहाँ पर बच्चे को बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। उसको खुद से ही डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है उस बच्चे को ही 10 चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी कि उनमें से उसके लिए कौन सा बेटर है। लेकिन जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं या फिर उन बहुत एक्सपीरियंस होता है, उनको काफ़ी फील्ड में वो एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो वो अपने बच्चों को उसी फील्ड में भेजते हैं जिस फील्ड का आगे स्कोप है और उसको इंटरेस्ट भी हो। ठीक है, तो पहली जो सबसे मेन चीज़ होती है, जब आप 11th-12th में होते हो, अपने 20s में होते हो, तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है। तो आप लोग क्या करते हो, जैसे आप अपनी कॉलेज लाइफ कंप्लीट करते हो, अपनी स्कूल लाइफ कंप्लीट करते हो, तो आप थोड़ा बहुत अभी भी सोशल मीडिया तो यूज करते हो, तो आप बहुत से सोशल मीडिया में लोगों को देखते हो, कोई कहता है कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, जैसे एक डायलॉग बोलते हैं कि वन पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ऐसा कुछ बता देते हैं और बहुत सारे पैसे, गाड़ी, ऐसा शो ऑफ दिखाते हैं, तो आपका माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, आप फिर दूसरों के ड्रीम में जीने लगते हो। तो पहली जो गलती आपको नहीं करनी है वो है कि आपको दूसरे के ड्रीम नहीं जीना है। यहाँ पर भगवान ने हर एक इंसान को अलग बनाया है। अगर हर एक इंसान एक तरह का होता तो उसको एक ही चीज़ पसंद आती। यहाँ पर आप जानते हो कि इंसान हो सकता है शक्ल से मैच कर जाएं, लेकिन उनके जो फिंगरप्रिंट होते हैं, जो उनका डीएनए होता है, वो सबका अलग ही होता है। आपको खुद का ही अपना ड्रीम बनाना है कि मेरा खुद का सपना ये। सेकेंड चीज़ है रिलेशनशिप। अब यार ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे टाइम में तो उतना कुछ नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत था, लेकिन अब के टाइम जब से सोशल मीडिया आ गया है तो ये बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। रिलेशनशिप में आना, फिजिकली होना, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो ये मेरा एक आप एडवाइस ही समझ सकते हो कि अगर आप 12th में हो, कॉलेज लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में हो, नेवर कम ऑन रिलेशनशिप। आपको कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो इंसान आज आपके साथ है ज़रूरी नहीं कि कल आपके साथ हो। जो आपके ठेका ले लेता है आपकी इमोशन का, आपके ड्रीम का, आपको कंट्रोल करता है, कि मतलब आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं उसमें, तो फिर आपकी लाइफ बहुत ही बुरी होने वाली है। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप बहुत ही बुरी चीज़ होती है। इसमें आपको तब तक नहीं आना चाहिए जब तक आप पूरी तरह से सेटल ना हो जाओ। जब आप रिलेशनशिप में आते हो, कोई भी आपकी जो गर्लफ्रेंड होती है, बंदी होती है, वो तो प्यार में तो सब कोई भाई बिल्कुल से नॉर्मल होता है, वो फ्री में मिल रहा है ना। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि नहीं यार, इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं, पैसा होता है, कैरियर होता है, ये चीज़ होती हैं, तो फिर वो आपको डंप कर देती है, वो आपको छोड़ देती है, ब्रेकअप कर लेती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं और उसका इफ़ेक्ट आपके मेंटल में इतना बुरा पड़ता है कि पूरी तरह से एक हार्ट अटैक वाली फीलिंग आपको आती है। ठीक है, तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप अपने कॉलेज लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में हो, तो आपको कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। अब देखो, इसमें ये चीज़ होती है कि अगर आप सेटल होकर के रिलेशनशिप में आते हो तो दिक्कत नहीं है, और जो बिना सेटल होकर भी रिलेशनशिप में आते हैं वो भी बाद में सेटल ही हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर एक्चुअल में चीज़ें बता देती हैं। क्या मैटर करता है, वो है पैसा। क्योंकि आप ब्रेकअप के बाद जब आप उस फील्ड में जाओगे, आप उस जगह में जाओगे जहाँ पर बहुत पेन होता है, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहता, आपके साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है, झेलना आपको अकेले ही पड़ता है। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि आपको कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। अगर आ भी रहे हो तो अपनी एक लिमिट सेट करो। थर्ड चीज़, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जब आप अपने कॉलेज लाइफ में होते हो, जब आप अपने 12th 11th को कंप्लीट करते हो, तो आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना चाहिए। आपको ट्रिप बनानी चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। आपको कहीं ना कहीं घूमने साल में या महीने में जाना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि आप दुनिया को देखते हो कि दुनिया कैसे चल रही है। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पहले से ही मैनिपुलेट की जाती हैं, कि आपको गाइडेंस कुछ अलग दिया गया है कि इस फील्ड में ये चीज़ें। लेकिन जब आप एक्सप्लोर करते हो वर्ल्ड, आप ट्रैवल करते हो, कहीं की ट्रिप लेते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि बाहर दुनिया कैसे चल रही है, एक्चुअल में चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं।
और क्या चीज़ लाइफ में मैटर कर रहा है। अगर आपके लिए जॉब भी बहुत बेटर है तो आप बाहर जाते हो, घूमते हो, तो आप देखते हो कि जॉब वालों की क्या लाइफ है। और अगर आपके लिए यहाँ पर और भी चीज़ें मैटर करती हैं तो आपको हर एक टाइप के लोग बाहर मिलते हैं। तो जो थर्ड सबसे मेन एडवाइस है वो है ट्रिप करना। आपको ट्रैवल करना चाहिए अपने 20s के बाद, कि आप दुनिया को देख पाओ कि दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे होते हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। क्योंकि दुनिया जानना बहुत बड़ी बात होती है। आपको बहुत से लोग कहते हो कि आपने भी दुनिया दुनिया नहीं देखी है। हाँ, उसका मतलब यही होता है कि आपने भी लोगों के बिहेवियर को नहीं देखा है, कि यहाँ पर एक बहुत टाइप के लोग होते हैं और बहुत सारे चीटर्स। मतलब आप समझ सकते हो कि ये एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए कि एक्चुअल में दुनिया में बाहर क्या चल रहा है। ठीक है। फोर्थ एडवाइस, अगर आप अपने कॉलेज लाइफ में हैं तो आपको किसी एक स्किल में मास्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये नहीं कि आपको एक फील्ड का रेट बन के रह जाना है कि एक चूहों का दौड़ चल रहा है। आपको एक स्किल को मास्टर करना पड़ेगा कि आपको एक स्पेसिफिक स्किल में आप एक्सपर्ट हैं। क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद जब आप कॉलेज लाइफ में आप अपनी डिग्री को अचीव करें तो हो सकता है जॉब आपको मिले ना मिले, लेकिन अगर आपने कोई स्किल को कॉलेज लाइफ में डेवलप कर लिया, आपने सोशल मीडिया हो गया, वेब डेवलपिंग हो गया, कोडिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं। तो अगर आपने कोई एक फील्ड में आप एक्सपर्ट बन गए तो डिग्री चाहे आपको पैसे दे चाहे ना दे, लेकिन आपकी स्किल आपको पैसे देगी और आप अपनी स्किल से जाने जाओगे। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जब भी आप अपने कॉलेज लाइफ में होते हो तो इतना प्रेशर होता है, चाहे सेमेस्टर का हो, चाहे जो भी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम का हो, कि आपको टाइम ही नहीं दिया जाता। आपको एक रैट की रेस में दौड़ाया जाता है कि यही चीज़ पढ़ना है, यही चीज़ करना है, जबकि एक्चुअल लाइफ में वो आपके काम आती ही नहीं है, केवल जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम में काम आती है। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि आपको कॉलेज लाइफ में एक स्किल में ध्यान देना चाहिए, एक स्किल को साथ में सीखते रहना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। फिफ्थ लास्ट एडवाइस है नो योर सेल्फ। बहुत से लोगों को क्या होता है कि उनको आगे पता ही नहीं रहता। उन्होंने किसी के कहने पे अपने कॉलेज लाइफ पूरी की, किसी के कहने में उन्होंने कोई डिग्री कंप्लीट की, कोई जॉब किया, लेकिन वो फिर भी डिप्रेस रहते हैं अपने जॉब से, अपने डिग्री से, अपने काम से। वो खुश ही नहीं रहते हैं, चाहे उनको 1 लाख मिले, 2 लाख मिले, कुछ भी अमाउंट क्यों ना मिले। इसका रीज़न ये होता है कि उन्होंने दूसरे के कहने पर चीज़ों को फॉलो किया, कि उनके पेरेंट्स ने, रिलेटिव ने कहा कि ये चीज़ कर लो तो उन्होंने कर लिया। उन्होंने खुद की बात कभी सुनी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। तो इसका सबसे बड़ा सलूशन होता है कि आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपको पहले चीज़ें देखना पड़ेगा कि कौन से चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। आप कई सारी स्किल को साथ में सीख सकते हो, आप बहुत सारी स्किल होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कॉलेज लाइफ में जा करके या फिर आप जब भी कॉलेज लाइफ में रहते हो तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि आप किस में आपका इंटरेस्ट है। जैसा मैंने अभी इसके पहले बताया था कि एक स्किल को मास्टर करना, अगर आप एक स्किल को मास्टर कर लेते हो तो आपका ऑप्शन बन के रहता है जो आपको फाइनेंशियली रूप से हेल्प कर सकता है। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप अपने को नहीं जानते हो, आप खुद को नहीं पहचान पाते कि मुझे आगे करना क्या है लाइफ में, क्या डिसाइड करना है, मुझे क्या पसंद है, कौन सी जॉब पसंद है, तो फिर आप कोई भी किसी के कहने में कोई भी जॉब आप पा जाओगे, लेकिन आप खुश नहीं रहोगे, आप हमेशा डिप्रेस रहोगे, एंग्जाइटी आपको हमेशा रहेगी। तो अब इसका सलूशन क्या है कि हम खुद को कैसे जानें। तो इसको जानने का सबसे बड़ा सलूशन यही है कि आप कई चीज़ें ट्राई करो, जो मार्केट में ट्रेंडिंग है उसको भी ट्राई करो। आप ट्राई करते रहो, अगर उनमें से किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा तो आप कंटिन्यू करते रहोगे, और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप 4 दिन सुनोगे किसी का और करोगे फिर छोड़ दोगे। ठीक है। यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। तो आपको जैसे बोलते हैं ना कि घाट घाट का पानी पीना, तो बस वही होता है कि एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। आपको हर एक स्किल पे आपको करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, और जो स्किल आपको खुद अच्छी लगेगी उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू खुद करना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, कौन सी जॉब तुम्हारे लिए बेटर है कि नहीं बेटर है। क्योंकि इस एज में जब आप होते हो तो बहुत सारे जो रिलेटिव होते हैं, बहुत सारे जो दोस्त होते हैं, वो जो कर रहे हैं वही आप भी आंख मूंद के कर लेते हो। बाकी बाद में फिर उससे आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता है, फिर आपको मन ही नहीं लगता और आप एग्जिट कर देते हो। तो ये यहाँ पर 5 एडवाइस थी जिनको आप ध्यान देते हो तो आप अपने 20s में काफ़ी गलतियों होने से बचा सकते हो, अपने आप को काफ़ी चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं, लेकिन जो 5 चीज़ें होती हैं जो शुरू में एक बिगनर, जो एक 12th या कॉलेज के बाद एक बंदा निकलता है, तो यही 5 गलतियों में उलझ के रह जाता है। तो इसलिए अगर आप इन चीज़ों को अभी से ध्यान देते हो, आप किसी स्किल को आप करते हो, तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल और एक हैप्पीफुल इंसान बन सकते हो। आफ्टर 20s आप ग्रेजुएट होते हो, आप जॉब पाते हो या जो भी हो। ठीक है। बाकी इनके बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने अपने 20s को अगर एक्सपीरियंस किया है तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो यू कैन लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब सो दैट आई मोटिवेट माई
माई सेल्फ टू मेक दिस टाइप ऑफ content and sharing my experience. Thank you so much for watching this video.